बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए अंडा पकोड़े की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार है। आप हर रोज़ आलू पालक के पकोड़े बना बना के खा खा के अगर तंग आ गए तो आज ये ट्राई करें, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो मैंने यहाँ पे लिए थे 2 आलू, उनको छील के धोकर काट के और अच्छे से बॉयल कर लिया, और साथ में मैंने ली थी 3 से 4 हरी मिर्च और एक टुकड़ा लिया था अदरक का। उन सब चीज़ों को हमने चॉप कर लिया, बारीक बारीक काट के हमने इसके अंदर डाल दी है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1 चम्मच डालेंगे कुटी हुई मिर्च और 1 चम्मच डालेंगे हल्दी। हल्दी डालने के बाद अब हम डालेंगे इसके अंदर नमक 1 चम्मच। ये मैंने हाथ से मल के डाल दी, मेरी डली बनी हुई थी, आप ऐसे मत सोचिएगा। तो हमने नमक डाल दिया और 1 चम्मच डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला, और साथ में 1 चम्मच डाल देंगे हम भुना कुटा ज़ीरा। और अब हम डाल देंगे इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और धनिया डालने के बाद अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे। पहले ऐसे मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे नहीं हुआ तो फिर मैंने इसे अपने हाथ की मदद से अच्छे से मल मल के इसे आटे की शक्ल में पेड़ा बना लिया। और इसे जब पेड़ा सा बन गया तो हम इसे कर देंगे साइड पर, और इसके आगे का काम करते हैं शुरू। और 2 अंडे लिए, उनको बॉयल कर लिया और उनको दरमियान से काट के हाफ हाफ कर लिया है। अब हम लेंगे अपने आलू वाला बैटर, इसको लेंगे मिक्सचर और इसके ऊपर रखेंगे दरमियान में अंडा रखना है, और ऊपर नीचे हमने आलू का मिक्सचर इसे सेट कर देना है, बिल्कुल एक अंडे की शक्ल देनी है। इसी तरह से हमने अपने चारों अंडे तैयार कर लेने हैं और हमारे अंडे बनकर तैयार हो जाएंगे। ये फिर हम आगे का बताते हैं हमने आगे क्या करना है। बहुत ही अलग से मुनफरिद चीज़ ये है अंडे कहें, पकोड़ा कहें, अंडा पकोड़ा आप कुछ भी कह लें, लेकिन बहुत ही अच्छा बनता है अलग तरीके से, नए तरीके से। डेली हम मतलब एक ही तरह के पकोड़े खा खा के तंग आ जाते तो एक नई चीज़ आपकी हो जाएगी यहाँ पर। तो इस तरह से हमने चारों अंडे अपने बना के तैयार कर लिए हैं, और हमारे चारों अंडे बनकर तैयार हो गए हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छे बन गए हैं। इसी तरह से हमने इसको अच्छे से प्रेस करना है ताकि हमारे अंडा खुले नहीं ये। और अब इसको कर देंगे साइड पर, और अब हम कर लेते हैं दूसरा काम अपना। तो इसके लिए लिया मैंने 1 कप बेसन, इसको ऊपर बैटर बनाने के लिए। अब इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी, और थोड़ी सी इसके अंदर डाल देंगे सुरख मिर्च, 1 चम्मच डाल दिया सुरख मिर्च। और थोड़ा सा हम डाल देंगे इसके अंदर नमक हस्बे ज़रूरत, और थोड़ा सा हम डालेंगे इसके अंदर मीठा सोडा, जो कि फुलाने में इसकी मदद करता है। और ये बच्चे बहुत ही पसंद करते हैं, क्योंकि हमारे घर में दोनों ही चीज़ें होती हैं, और बच्चे आलू और अंडे के तो शौकीन होते हैं। तो इसी तरह से हम बना के देंगे तो, और हेल्दी भी है और मज़ा भी है। तो यहाँ पे हमने कर लिया, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका बैटर तैयार कर लेंगे। इतना मतलब कि ज़्यादा पतला नहीं रखना, और ना ही इसे हमने गाढ़ा रखना है, एक जैसे रिबन होता है ना ऐसे बनाने हमने। तो यहाँ पे हमने लिया है पैन, और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल। अच्छा, तो वो हमने साइड पर रख दिया। अब हम बना रहे हैं दूसरे रोल की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया एक पैन, उसके अंदर डाल दिए 2 चम्मच ऑयल के, और इसको गर्म होने देते हैं। और जैसे ये गर्म हो जाएगा फिर हम इसके अंदर डाल देंगे 1 चॉप की हुई प्याज। और ये भी रोल बहुत ही मज़े के बनते हैं, इतने मज़े के बनते हैं, आप आगे चल के देखें इसमें कितनी अच्छी चीज़ें डलती हैं और कितने मज़े के बनते हैं। तो प्याज को चॉप कर लिया हमने, हल्की आंच पे इसको सॉफ्ट करना है, अच्छा सा कलर नहीं देना, बस हल्का सा सॉफ्ट करना है। और साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1 चम्मच लहसुन अदरक, जो कि मोटा मैंने कूट लिया, और अब इसके अंदर हम डाल देंगे। और इतना इन दोनों चीज़ों को हमने फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। बस हल्की आंच पे इसको ही फ्राई करते रहना है, और जब ये फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर तो लहसुन अदरक डाल दिया हमने, इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। और मेरी पूरी कोशिश होती है मैं आपके लिए डेली एक नई रेसिपी लेकर आऊँ, और कोशिश करती हूँ उसके बावजूद मैं आपके लिए कुछ ना कुछ लेकर आती हूँ आपको, ताकि आपको पसंद आए। क्योंकि रमज़ान है, रमज़ान के हवाले की तरफ से ना बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। कुछ सुमैया भी बेचारी बहुत ज़्यादा वीक है, वो भी रोज़े रख रही है रमज़ान में, बहुत बुरा हाल है उनका। लेकिन कोशिश करते हैं इंशाल्लाह कि आपके साथ अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करें। तो ये हमारा प्याज अच्छे से भुनाई हो गई थी, फ्राई हो गई थी। इसके अंदर डाल दिया मैंने 2 आलू कद्दूकश किए हुए, उसके अंदर डाल दिया कुटी हुई मिर्च, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच ज़ीरा, और थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, थोड़ी सी हल्दी डाली है, और यहाँ पे डाल दिया हरा धनिया। इन सब चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स करना है। आप ऐसे कच्चा भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस बैटर को, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको ऑयल डाल के अच्छे से भुनाई कर लिया ताकि हमारे और अच्छे मज़े के बने। तो यहाँ पे हमारा मिक्सचर मिक्स हो गया, अच्छे से भुनाई हो गई है। और अब हम इसे एक साइड पर रख के ठंडा कर लेते हैं। इसको हम साइड पे लेके जाते हैं और इसको ठंडा कर लेते हैं एक इसमें डाल के तसली के अंदर, ताकि जल्दी ठंडा हो जाए, हमारे जल्दी काम हो जाए। और ये रोल जो है ना आपके छोटे बड़े सबको ही पसंद आने वाले हैं। तो चलें जी, हमारा हो गया मिक्सचर सारा ठंडा, और अब हम इसे कर लेते हैं, बना लेते हैं रोल।
और यहाँ पे मैंने पतला सा पहले आलू का बैटर तैयार किया और उसके अंदर रखा है एक स्लाइस, बिल्कुल बारीक स्लाइस ली है अंडे की, और उसको दरमियान में रख के रोल की शक्ल बना के, और उसमें थोड़ी सी एक डाली हमने चीज़। इनको हमने बनाने के बाद रोल की शक्ल देकर और फिर अंडे की कोट की है, और फिर इसे ब्रेड क्रम्ब का कोट करना है हमने। तो इसी तरह से हमने सारे रोल बना के तैयार कर लेने हैं। बहुत ही मुनफरिद और मज़ेदार रोल बनते हैं आपके ये, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े के बनते हैं। और यहाँ पे हमारा पैन गर्म हो गया था, हमने सारे रोल तैयार कर लिए बना के। अब हमारा हल्की आंच पे ना इसको फ्राई कर लेंगे आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ी थोड़ी सी जितने हमारे पैन में आएंगे सारे हमने आहिस्ता आहिस्ता कर लेने हैं। यहाँ पे मेरे से थोड़ी सी आग तेज़ हो गई थी, जिससे ज़्यादा डार्क हो गए, आप ये मत करना, आपने हल्की आंच पे इसको फ्राई करना है। लेकिन टेस्ट में बहुत ही मज़े के बने थे, क्योंकि हमने इसके अंदर चीज़ भी डाली है और अंडा डाला है, और ऊपर से ब्रेड क्रम्ब की कोट की है। बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होते हैं। आप इफ्तारी में बनाएं और बच्चों और बड़ों के सबके दिल जीत लें। इसी तरह से हमने सारे अपने रोल फ्राई कर लेने हैं। तो आपने ट्राई ज़रूर करना है और बताना है मुझे कि कैसे लगी आपको ये रोल, अंडा पोटैटो रोल कैसे लगी आपको, तो ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह फिर आपसे नई रेसिपी शेयर करेंगे। और ये हमारे रोल बन के तैयार हो गए थे। अब हम कर लेते हैं अपने अंडा पकौड़ा से फ्राई कर लेते हैं। जिसका हमने बैटर तैयार किया हुआ था उसको अंदर मैंने डाल दिया ये गर्म घी, ऑयल डाल दिया थोड़ा सा, ताकि हमारे फूले फूले अच्छे क्रिस्पी अंडे बनेंगे। तो इसको सारा बैटर को हम तैयार लगा कर इसके अंदर डाल देंगे। इनको भी फ्राई कर लेते हैं अपनी हल्की हल्की आंच पर, और ये इसी तरह से हल्की हल्की आंच पे हमने फ्राई कर लेना है। और यहाँ पे हमारी दोनों चीज़ें माशाल्लाह तैयार हो गई हैं। और आपको कैसी लगी आपने ज़रूर बताना है, ट्राई करना है और फिर बताना है। और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दिया करें प्लीज़, देखने वाले हैं। और ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, और मुझे दें इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।